आपका पहला प्रश्न है, सन 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड मैकाले, सी लॉर्ड माउंटबेटन, डी लॉर्ड कैनिंग। आपका सही उत्तर होगा डी लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, स्वतंत्रता से पहले की बात की जा रही है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड मैकाले, डी लॉर्ड माउंटबेटन। सही उत्तर होगा ए लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति से पहले गवर्नर जनरल थे। उसके बाद उसी पद को 1857 की क्रांति के बाद वायसराय में बदल दिया गया था। इसलिए इस प्रश्न को बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है और यह स्वतंत्रता से पहले की बात की जा रही है। यह प्रश्न बड़ा कन्फ्यूजन होगा, आगे भी प्रश्न देखेंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के तत्कालिक कारण क्या थे? ऑप्शन है ए डलहौजी की विलय नीति, बी बहादुर शाह जफर के साथ अपमानजनक व्यवहार, सी कारतूसों में गाय व सुअर की चर्बी का प्रयोग, डी पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार। आपका सही उत्तर होगा सी कारतूसों में गाय व सुअर की चर्बी का प्रयोग। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी की क्रांति के संदेश का प्रतीक क्या बनाया गया था? ऑप्शन है ए रोटी तथा कमल का फूल, बी पेपर तथा गुलाब का फूल, सी गुलाब का फूल और इंकलाब का नारा, डी इंकलाब जिंदाबाद तथा रोटी। आपका सही उत्तर होगा ए रोटी तथा कमल का फूल। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के लिए कौन सी तिथि निश्चित की गई थी? ऑप्शन है ए 8 अप्रैल 1857, बी 31 मई 1857, सी 10 मई 1857, डी 1 जून 1857। आपका सही उत्तर होगा बी 31 मई 1857। आपका अगला प्रश्न है, 1835 ईस्वी में कंपनी के सिक्कों से किसका नाम हटा दिया गया था? ऑप्शन है ए बहादुर शाह जफर, बी लक्ष्मीबाई, सी नाना साहब, डी पेशवा बाजीराव। आपका सही उत्तर होगा ए बहादुर शाह जफर। अगला प्रश्न है, सन 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ऑप्शन है ए बलिया से, बी कानपुर से, सी बैरकपुर से, डी मेरठ से। आपका उत्तर होगा सी बैरकपुर से। 1857 की क्रांति की शुरुआत 29 मार्च सन 1857 को बंगाल की छावनी के सिपाही मंगल पांडे से शुरू हुआ था, जब मंगल पांडे ने कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया था और अपने साथियों के साथ विद्रोह कर दिया था। इसी के परिणाम स्वरूप मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। इस प्रकार इसमें एक और प्रश्न छिपा हुआ है, 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे था। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी की क्रांति में सिपाही विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? आपका ऑप्शन है ए बलिया से, बी मेरठ से, सी दिल्ली से, डी झांसी से। सही उत्तर होगा बी मेरठ से। आपका अगला प्रश्न सुमेलित करने वाला है। एक तरफ है 1857 की क्रांति का स्थान और दूसरी तरफ है उसके नेतृत्वकर्ता। स्थान का नाम है झांसी, बिहार, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली। नेतृत्वकर्ता है कुंवर सिंह, नाना साहब, बेगम हजरत महल, बहादुर शाह और लक्ष्मीबाई। सम्मिलित करना है इसको।
आपका सही उत्तर होगा झांसी में नेतृत्वकर्ता महारानी लक्ष्मीबाई थी, बिहार में बाबू कुंवर सिंह, कानपुर का नेतृत्वकर्ता नाना साहब थे और लखनऊ में बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था। दिल्ली के नेतृत्वकर्ता बहादुर शाह जफर थे। आपका अगला प्रश्न है बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन है ए रंगून में, बी कानपुर में, सी झांसी में, डी लखनऊ में। सही उत्तर होगा ए रंगून में। आपका अगला प्रश्न है लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद के मिंटो पार्क में कब जारी किया था? ऑप्शन है 1 अक्टूबर 1858 ईस्वी को, बी 1 जनवरी 1858 ईस्वी को, सी 1 दिसंबर 1858 ईस्वी को, डी 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। सही उत्तर होगा डी 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। आपका अगला प्रश्न है भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? ऑप्शन है ए लॉर्ड मैकाले, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड माउंटबेटन। सही उत्तर होगा सी लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के पहले लॉर्ड कैनिंग का पद गवर्नर जनरल का था और 1857 की क्रांति के बाद लॉर्ड कैनिंग का पद वायसराय हो गया। 1857 की क्रांति के बाद गवर्नर जनरल अब वायसराय कहलाने लगे थे। आपका अगला प्रश्न है इंडिया काउंसिल एक्ट कब पारित किया गया था? ऑप्शन है ए सन 1890 ईस्वी में, बी सन 1891 ईस्वी में, सी सन 1892 ईस्वी में, डी सन 1893 ईस्वी में। आपका सही उत्तर होगा सी सन 1892 ईस्वी में। इसी एक्ट के तहत भारतीयों को सर्वप्रथम मत देने का अधिकार प्रदान किया गया था, लेकिन मत देने का अधिकार समाज के कुछ विशिष्ट वर्गों को ही था। सामान्य वर्ग मत देने के अधिकार से वंचित था। आपका अगला प्रश्न है ICS, जिसे अब IAS के नाम से जाना जाता है, की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन है ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी सत्येंद्रनाथ टैगोर, सी सुभाष चंद्र बोस, डी जवाहरलाल नेहरू। आपका सही उत्तर होगा बी सत्येंद्रनाथ टैगोर। आपका अगला प्रश्न है इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस नामक संस्था की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन है ए मोहनलाल सरकार, बी मदनलाल सरकार, सी बिपिन चौधरी, डी महेंद्रलाल सरकार। आपका सही उत्तर होगा डी महेंद्रलाल सरकार ने। आपका अगला प्रश्न है अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा कब बनी? ऑप्शन है ए 1834 ईस्वी में, बी 1835 ईस्वी में, सी 1836 ईस्वी में, डी 1837 ईस्वी में। आपका सही उत्तर होगा बी 1835 ईस्वी में। अगला प्रश्न है शिक्षा के प्रसार हेतु भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन है ए 1904 ईस्वी, बी 1905 ईस्वी, सी 1906 ईस्वी, डी 1907 ईस्वी। आपका सही उत्तर होगा ए 1904 ईस्वी। अगला प्रश्न है भारत में पहली रेल बोरीवली से थाणे के बीच कब चली? ऑप्शन है ए 1851 ईस्वी, बी 1852 ईस्वी, सी 1853 ईस्वी, डी 1854 ईस्वी। आपका सही उत्तर होगा सी 1853 ईस्वी में।
आपका अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा वायसराय की परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ा करके 12 से 16 कर दी गई? ऑप्शन है ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1890 ईस्वी, बी इंडियन काउंसिल एक्ट 1891 ईस्वी, सी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 ईस्वी, डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1893 ईस्वी। आपका सही उत्तर होगा सी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 ईस्वी। आशा करता हूँ कि यह इतिहास का वॉल्यूम 2 वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और आपके परीक्षा के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। आप लोग चैनल से बने रहें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अन्य लोग भी इससे लाभ उठा सकें। आप लोगों को एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि यह क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन का आंसर का वीडियो एसएससी, रेलवे और यूपी टेट, सी टेट के अलावा यूपी पीसीएस के लिए भी लाभकारी सिद्ध होगा, क्योंकि इसको बहुत ऑथेंटिक बुक से बनाया गया है। आप लोग शेयर करें, चैनल से बने रहें। अगले वीडियो में वॉल्यूम 3 इतिहास का लेकर के हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।